नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मैं आज बताना चाहूँगा कि अपना जो फ्रैक्शन परचेस का प्रोसेस है मैन्युअली स्टार्ट हो चुका है। जितने भी मेरे कम्युनिटी पूरी है वो सारी कम्युनिटी 5 फ्रैक्शंस के ऊपर की अमाउंट जो है वो यहाँ पे बाय कर सकती है। मैं कैसे बाय करना है उसका पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ। पहले ध्यान से देख लीजिएगा और उसके बाद में प्रोसेस करिए। जैसे कि अपनी वैलिडेटर पेज में परचेस का ऑप्शन है, परचेस के ऑप्शन में आपको जाना है। परचेस के ऑप्शन में आप जब गए तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आप मिनिमम 5 ही फ्रैक्शंस बाय कर सकते हो। नीचे आप जैसे गए तो वहाँ पे आपको आपके 5 फ्रैक्शंस का जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आपको दिख रहा है 5,064 रुपये 911 रुपये जीएसटी। और जो उसका टोटल पेएबल अमाउंट है वो भी आप देखो 5,975.57 तो हम लोग गए पे नाउ पे जैसे ही गए तो वहाँ पे मुझे सिस्टम की जो अपनी मास्टर स्ट्रोक की अकाउंट डिटेल्स दिखाई दी। उसको मैंने कॉपी किया। पहले मैं कॉपी करूँगा और जाऊँगा मेरे फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी मेरे पास में बैंकिंग ऐप है वहाँ पे मैं बैंक अकाउंट में गया और वहाँ पे मैंने बैंक सर्च की। जो ब्रांच है, कौन सी बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसको मैंने पेस्ट किया और मैं आईएफएससी कोड लेने के लिए फिर से जाऊंगा मेरे पेज के ऊपर। जहाँ वहाँ से मैंने मेरी आईएफएससी कोड कॉपी की और फिर से मैं गया फ़ोनपे के ऊपर। फिर से मैंने वहाँ पे आईएफएससी कोड डाला, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में मुझे डायरेक्ट वहाँ पे नेम आया, नीचे मैंने मास्टर स्ट्रोक डाला। जैसे ये सिस्टम का नेम आया मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम आया एमएसटी ब्लॉकचेन के। यहाँ पे मैंने एमएसटी डाला, हाँ, और प्रोसीड किया तो मुझे पेमेंट करने का ऑप्शन आया। वहाँ पे मैं गया, फिर से मैंने मेरा पेज चेक किया कि मुझे कितनी अमाउंट देनी है। तो 9,575.50 सॉरी 5,975.56 पैसा मुझे देना है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा 5,975 75.56। ओके, फिर से एक बार चेक करते हैं उसको। 5,975.56 पैसे उसको मैं पे करूँगा। जैसे मैं पे के ऊपर गया, मेरा जो पासवर्ड है वो मैं डालूँगा, उसको पे करूँगा। पे करने के बाद में मुझे क्या करना है दोस्तों, तो मेरा ये पे हो गया है। इसके बाद में मुझे जाना है व्यू डिटेल्स पे। वहाँ पे व्यू डिटेल्स में मेरी पूरी डिटेल्स आ रही है, तो इसका मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, अभी मैं फिर से जाऊँगा एमएसटी वैलिडेटर के पेज के ऊपर, जहाँ पे मुझे नीचे परचेस रिसिप्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे मेरी अमाउंट बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, तो मैंने पेमेंट कितना पे किया वो मुझे डालना है 5,975.56। नीचे परचेस डेट डालनी है, जैसे आज की डेट है 12 सेट। बैंक अकाउंट नेम डालना है, जो बैंक अकाउंट नंबर है वो मेरा डालना है, जो मेरा फ़ोनपे के साथ में कनेक्टेड है वो कौन सा अकाउंट नंबर है वो डालना है। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट कौन सा है और जिस अकाउंट से मैंने पेमेंट किया है, तो उसकी डिटेल्स एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मैं मेरे बैंक ऐप पे जाऊँगा और वहाँ से चेक करूँगा कि मेरी कौन सी डिटेल्स है, क्योंकि मेरे पास में वो अभी फ़ोनपे पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं पहले बैंक ऐप पे जाके मेरी जो भी अकाउंट डिटेल्स है, जो एक्चुअल अकाउंट डिटेल्स है वो मैं चेक करूँगा और वही अकाउंट डिटेल्स, जिस अकाउंट से मैंने पेमेंट किया है वही अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे ऐड करूँगा। तो मेरी अकाउंट डिटेल्स आप सभी के सामने हैं। तो ये अकाउंट से मैंने पेमेंट किया था, तो वो मैं कॉपी करूँगा मेरे अकाउंट डिटेल्स को और ये एक्चुअल में आपको जिस अकाउंट से पेमेंट किया है वही डालना पड़ेगा अकाउंट डिटेल्स। मैंने वो अकाउंट डिटेल्स डाली। फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा आईएफएससी कोड क्या है,
एक बार फिर से चेक कर लेना आपका जो अकाउंट डिटेल्स है वो सही डाला है कि आपने जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है। फिर मैं बैंक नेम डालूँगा कि कौन से बैंक का वो अकाउंट है। बैंक ऑफ इंडिया। फिर ब्रांच डालूँगा, वो ब्रांच कहाँ की है, मैंने वो भी डाल दिया। और नीचे मैं मेरा UTR नंबर डालूँगा जो फ़ोनपे का है। तो मैं फिर से फ़ोनपे की स्क्रीनशॉट के ऊपर चला जाऊँगा जहाँ से मैंने ट्रांजेक्शन्स किए थे, वहाँ पे मैं हिस्ट्री चेक करूँगा। ओके, यहाँ पे जो मेरा UTR नंबर है वो UTR नंबर कहाँ पे आएगा, जहाँ पे आपकी अमाउंट दिख रही है उसके जस्ट नीचे आपको आपका UTR नंबर दिखता है। वो मैंने कॉपी किया और फिर से वहाँ पे एंटर किया। मेरा वो UTR नंबर डल गया है। उसके बाद में मैंने मेरी जो स्क्रीनशॉट है वो वहाँ पे अपलोड की, जो मैंने पेमेंट की ली थी। जो मेरी स्क्रीनशॉट है मैंने उसको अपलोड किया और नीचे रिमार्क में डाल दिया कि प्लीज़ अलाउ फ्रैक्शंस। ओके, इतना ही लिखा मैंने और इसको मैंने सबमिट किया। फिर से एक बार देख लीजिएगा, ऊपर से सारी चीज़ें मैंने ये अपडेट की और सही तरीके से अपडेट करने के बाद में सही UTR नंबर डालने के बाद में मैंने इसको सबमिट किया। ये दोस्तों जैसे ही सबमिट हो जाता है आपको यहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो दिखाई देती है। नीचे हिस्ट्री में एक यहाँ पे रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है, सीरियल नंबर, और यहाँ पे आज की डेट में जो इसका रिक्वेस्ट है कितना अमाउंट मैंने पे किया, उसका पेड अमाउंट कितना है, अकाउंट नंबर कौन से अकाउंट से किया, बैंक डिटेल्स, सारी चीज़ें, वॉलेट एड्रेस मेरा दिख रहा है और यहाँ पे पेमेंट का पेंडिंग स्टेटस दिख रहा है। तो मिनिमम आपको 2 घंटे वेट करना है, मैक्सिमम 4 घंटे आपको वेट करना है। और उस बीच में आपका जो पेमेंट है वो मैन्युअली तरीके से पूरी चेक करके आपको उसका फ्रैक्शंस अलाउ हो जाएगा। यदि आपके 4 घंटे के अंदर आपका फ्रैक्शंस अलाउ नहीं होता है, किसी रीज़न से आपका फ्रैक्शंस रिजेक्ट होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 48 आवर्स में आप 2 रिक्वेस्ट कर पाओगे। यानी कोई भी गलती रिक्वेस्ट करने के टाइम पे नहीं करना है, जो भी अपनी डिटेल्स है सही डिटेल्स डालनी है। 48 आवर्स में आपको खाली 2 ही रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो पहली रिक्वेस्ट सक्सेस हो जाती है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आपने सही तरीके से सारी डिटेल्स डाल दी है। ओके, और यदि किसी रीजंस की वजह से आपका पेमेंट वहाँ पे हिट नहीं हुआ है, आपके पेमेंट्स वहाँ पे मिली नहीं है उनको और वो रिजेक्ट होता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपको आपका फ्रैक्शंस अलाउ हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों कोई गलतियाँ नहीं करनी है, सही तरीके से सही फ्रैक्शंस बाय करना है आपको। और बहुत सारी चीज़ें अभी अपग्रेड होने जा रही है, जैसे कि गेटवे के रिलेटेड, जो रिटर्न गेटवे के रिलेटेड आपको कमीशन आने थे वो भी चीज़ें अपग्रेड हो रही है। सिस्टम आपको सही तरीके से डिटेल अपडेट कर